बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो सतगुरु फरमाते हैं, भरत जी सोच रहे हैं कि श्री भगवान के अयोध्या पुरी में लौट कर आने के लिए 14 वर्ष की अवधि में केवल एक ही दिन शेष रह गया। ऐसा विचारते हुए कि क्या कारण है जो मेरे प्रभु के आने का समाचार नहीं आ रहा, मन ही मन में अत्यंत दुखी हो रहे हैं। क्या मुझे कुटिल जानकर मेरे प्रभु ने मुझे बुला तो नहीं दिया? आहा, धन्य है लक्ष्मण जी, वे कितने भाग्यशाली हैं जो प्रभु के चरणों में रहकर सेवा कर रहे हैं। मुझको तो मेरे भगवान ने खोटा और कपटी जानकर अपने संग में न लिया। यदि मुझ में भक्ति होती तो अवश्य मेरे प्रभु मुझे भी साथ ले जाते। यह सब मेरे अपने ही कर्मों का दोष है। फिर सोचते हैं कि मैं इतना नीच हूँ कि यदि मेरे भगवान मेरी करनी की ओर निहारे तो 100 करोड़ कल्प तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता है। परंतु मुझे विश्वास है कि भगवान बड़े दयालु हैं। वे अपने दासों के अवगुणों को नहीं देखते, क्योंकि वे दीन बंधु हैं और अति कोमल स्वभाव रखते हैं। वे मेरे अवगुणों को नहीं देखेंगे और अपने कृपालु स्वभाव से मुझे अवश्य दर्शन देंगे। जो करनी समुझाई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। यहाँ पर कल्पों की अवधि की व्याख्या कर देनी आवश्यक मालूम होती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की आयु इस प्रकार है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष का कलयुग। इन चारों युगों की कुल आयु 43,20,000 वर्ष बनती है। इन चारों युगों को एक चौकड़ी कहा जाता है। इसी प्रकार जब 1000 चौकड़ी युगों की व्यतीत हो जाती है तब एक कल्प होता है। भरत जी कह रहे हैं, यदि भगवान मेरी करनी को देखेंगे तो 100 करोड़ कल्प तक भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। फिर सोचते हैं कि मेरे दिल में यह भरोसा बढ़ रहा है कि भगवान को दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि शकुन भी अच्छे हो रहे हैं। परंतु यदि अवधि बीतने पर भी दर्शन न हुए और मेरे प्राण फिर भी शरीर से न निकले तो मेरे समान संसार में दूसरा अधम कौन होगा? इस प्रकार गहरी सोच विचारों में भरत जी के अंदर अनेक उतार चढ़ाव आ रहे थे। अर्थात अपने प्यारे इष्ट देव श्री भगवान के वियोग रूपी सागर की लहरों में भरत जी का मन डूबा ही जाता था कि इतने में ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी ऐसे आ गए जैसे डूबते हुए के समीप नाव आ जाए। हनुमान जी ने भरत जी को देखा कि कुशा के आसन पर बैठे हैं। सिर पर जटाओं का मुकुट है। शरीर अति दुर्बल हो गया है। जिह्वा तथा हृदय से राम राम का सब उच्चारण हो रहा है और कमल समान नेत्रों से जल बरस रहा है। भरत जी को देखते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। शरीर पुलकियमान हो गया। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू बहने लगे। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर
भरत जी के कानों को अमृत के समान वाणी बोले, हे भरत जी, आप जिनके वियोग में दिन रात सोचकर रहे हैं तथा हृदय में दिन रात जिनके गुणों की रट लगाए हुए हैं, वे रघुवंश कुल के तिलक हैं। भक्तों को सुख देने वाले तथा देवताओं और मुनिजनों के रक्षक, रण में शत्रु को जीतकर सीता और लक्ष्मण जी के सहित प्रभु आ रहे हैं। ऐसे सुखदायी और आनंदमय हनुमान जी के वचनों को सुनते ही भरत जी के सब दुख दूर हो गए गुरुमुखो। मानो एक प्यासे मनुष्य को प्यास बुझाने के लिए किसी ने अमृत पिला दिया हो। भरत जी बोले, हे प्यारे, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो मुझको अति प्यारे वचन सुना रहे हो। हनुमान जी बोले, हे कृपा निधान भरत जी, मैं पवन का पुत्र हूँ, मेरा नाम हनुमान है और दीन बंधु श्री राम जी का एक छोटा सा किंकर कहे दास हूँ। ऐसा सुनते ही भरत जी शीघ्रता से उठे और आदर सहित हनुमान जी के गले से लिपट गए। हनुमान जी से मिलते हुए भरत जी के हृदय का प्रेम उछल रहा है। शरीर पुलकियमान हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। भरत जी बोले, हे हनुमान जी, आपके दर्शन पाकर मेरे सब दुख दूर हो गए, क्योंकि आज मुझको अपने भगवान के प्यारे दास मिल गए हैं। बार बार कुशल पूछते हैं और कहते हैं, हे हनुमान जी, जो संदेश आपने मुझको आकर सुनाया, इसके बदले आपको क्या दूँ? संसार में ऐसी कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती जो आपकी भेंट कर सकूं। हे प्यारे, मैं आपका ऋणी हूँ, वो ऋणी कभी नहीं हो सकता। अब ऐसा करो कि मुझे मेरे प्यारे भगवान के चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक निभाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की सब कथा कही। तब भरत जी पूछने लगे, हे प्यारे हनुमान जी, यह भी तो कहो कि क्या मेरे दयालु स्वामी जी मुझको सेवक के समान जानकर याद करते हैं? भरत जी ने जब यह कहा कि रघुवंश भूषण भगवान श्री राम जी मुझे अपना दास जानकर कभी याद करते हैं, भरत जी के ऐसे बड़ी अधीनता के वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर हो उनके चरणों पर गिर पड़े। मन में विचारने लगे कि जड़ अथवा चेतन चराचर के स्वामी श्री राम जी ने जिन भरत जी के गुण और भक्ति की महिमा अनेक बार वर्णन की है, सो भरत जी ऐसे नम्र स्वभाव, परम पवित्र और शुभ गुणों के सागर क्यों न हो। तब फिर हनुमान जी बोले, हे प्यारे भरत जी, तुम श्री रामचंद्र जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो, यह मेरा वचन सत्य कर मानो। ऐसा कहकर हनुमान जी भरत जी से बार बार मिलते हैं। हृदय में प्रेम नहीं समाता। भरत चरण सिर न्याय, तुरत गहो कपि राम पहै, कहे कुशल सब जाए, हर्ष चले प्रभु यान चढ़े। तब फिर भरत जी के चरणों में सिर निभाकर हनुमान जी तुरंत श्री राम जी के पास पहुँच गए और सब कुशल समाचार जा सुनाया। तब प्रसन्न होकर प्रभु जी श्री राम जी
पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्यापुरी को चले। इधर भरत जी ने अयोध्यापुरी में जाकर अपने माताओं और पूर्ववासियों को श्री भगवान के आने का शुभ संदेश सुनाया। सुनते ही नगरवासी सब दौड़े और मारे खुशी के नाचते झूलते हुए भरत जी के संग वहां पहुंचे जहां श्री राम जी का विमान उतरना था। आवत देखे लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेम उतरे भूमि विमान। कृपा सिंधु भगवान ने सब लोगों को आते देखा, तब उनकी प्रेरणा से निश्चित स्थान पर पुष्पक विमान उतरा। भरत जी के संग श्री भगवान के स्वागत दर्शन के लिए सब अयोध्यावासी आए। श्री राम जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे थे। अयोध्यावासियों में श्री वामदेव तथा मुनियों के नायक गुरु वशिष्ठ जी भी थे। श्री भगवान ने दूर से देखा कि गुरु वशिष्ठ मुनि आ रहे हैं, तब शीघ्रता से अपना धनुष बाण पीछे हाथ कर के धरती पर धर दिया और लक्ष्मण जी के सहित दौड़कर गुरु के चरणों पर जा गिरे। दर्शन पाते ही शरीर पुलकितमान हो गया। गुरु वशिष्ठ जी ने दोनों भाइयों को उठाकर अपने गले से लगाया और कुशल पूछी। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विनय की, गुरु महाराज, आपकी दया से हमारी कुशल है। फिर भरत जी ने जो प्रेम में विहल थे, अपने प्रभु के उन चरण कमलों पर अपना सिर धर दिया, जिन चरणों को देवता मुनि तथा शिव जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए से भी नहीं उठते। तब कृपा सिंधु श्री भगवान ने उन्हें अपने भुजबल से जोर के साथ उठाकर हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर के रोमांच खड़े हो गए और नवीन कमल के समान नेत्रों से प्रेम के जल की धारा चल पड़ी। श्री भगवान राम तथा भरत जी दोनों के कमल समान नेत्रों से जल बह रहा तथा दोनों के सुंदर शरीर पुलकितमान हो रहे हैं। इस प्रकार त्रिभुवन के धनी प्रभु श्री राम जी बड़ी प्रेम सहित हृदय से लगाकर भरत जी को मिले। श्री राम जी भरत जी से मिलते हुए ऐसे शोभायमान हुए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह शोभा मुझसे वर्णी नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिलते हुए शोभा को प्राप्त हो रहे हैं।